27 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 12 राज्यों में इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई और सभी राज्यों के एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी हुई। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया और अब एक बार फिर आयोग ने बंगाल समेत 5 प्रदेशों में एसआईआर की तारीख को बढ़ा दिया है, जिसे लेकर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कब तक बढ़ाई गई है एसआईआर की तारीख और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 15 जनवरी को चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है और विपक्ष चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दागने लगा है। दरअसल बीती रात आयोग ने बंगाल समेत 5 प्रदेशों में एसआईआर की तारीख को बढ़ा दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी शामिल है। इन राज्यों में आपदाओं और आपत्तियों को दाखिल करने की समय सीमा 19 जनवरी को हो गई है। आयोग ने कहा कि ये फैसला प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोधों के बाद लिया गया है। जैसे आप जानते हैं कि इन राज्यों के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिनकी एसआईआर की समय सीमा आयोग पहले ही बढ़ा चुका है। उनमें से एक यूपी भी है, जहां कई बार एसआईआर की तारीख बढ़ाई गई है। अब लगातार एसआईआर की तारीख बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का दावा है कि वो एसआईआर का काम सुनियोजित तरीके से कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग की लापरवाही के कारण समय पर एसआईआर का काम पूरा नहीं हो पा रहा? क्या चुनाव आयोग किसी के इशारे पर एसआईआर की तारीख बढ़ाने का काम कर रहा है? क्या आयोग कुछ दस्तावेज छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे समय लग रहा है? आयोग पर उठे इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बार बार एसआईआर की तारीख बढ़ाने को लेकर अब आयोग अपने ही बिछाए जाल में फंसता जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि साल 2026 में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसे लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। बता दें, अंतिम सूची फरवरी 2026 में जारी की जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।